फिर एक बड़ी ही खतरनाक सा मुद्दा चल रहा है सर हमारे देश में, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस इंसान को आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो आप जान गए होंगे, है ना। इनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जो है ये बेसिकली कहां से आते हैं सर? ये बेसिकली भारत के लद्दाख वाले हिस्से से आते हैं। अब लद्दाख की स्पेलिंग हो सकता है मैंने गलत लिख दी हो, स्पेलिंग पे मत जाना। ये लद्दाख वाले हिस्से से, भारत के लद्दाख वाले हिस्से से आते हैं। लद्दाख वाले हिस्से में भी कुछ समय पहले क्या हुआ था, इन्होंने कुछ विशेष मांगे की थी सरकार के साथ। सरकार से कुछ मांगे की थी कि भाई तुमने जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को अलग तो कर दिया, बट लेह लद्दाख का कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। इन्होंने मांगे की थी, और हमारी सरकार है ना, हमारी सरकार जो तानाशाही के क्या कहते हैं नक्शे कदम पर लगभग ही चल रही है। बस कहने के लिए डेमोक्रेसी की बातें हैं, आपकी हमारी बातें बस कहने के लिए है कि हाँ डेमोक्रेसी है, बट हमारी सरकार तानाशाही के नक्शे कदम पर चल रही है। उन्होंने इनके खिलाफ, इनको है ना, इनके खिलाफ क्या बोलते हैं वो, कौन सा एक्ट होता है यार, टेररिस्ट वाला एक्ट लगा दिया, एनएसए लगा दिया, है ना। एनएसए एक्ट में इनको 6 महीने साल भर गिरफ्तार कर लिया। एक ऐसा इंसान जो समाज में इतना बड़ा शिक्षाविद है कि जिसके नाम पर, ये इंसान देख रहे हो आप, जिसके नाम पर इस इंसान ने एक सिनेमा बनाया जिसका नाम था 3 इडियट्स, है ना। कौन सा सिनेमा? 3 इडियट्स। 3 इडियट्स सिनेमा बना के भाई ने अपने करियर बदल लिया सर। 3 इडियट के पहले ठीक ठाक चल रहा था इनका करियर बदल लिया, और वो मूवी 2010-11 में आई थी। 2010-11 में 200, 300, 400 करोड़ तक कमाई, है ना। 300-400 करोड़ तक कमाई भाई, और ये इंसान आज चुप है। पता है क्यों? क्योंकि डरते हैं भाई। उनको लगता है कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो कल को हमारी सिनेमा ही नहीं चलने देगा। जब पैसे कमाने की बारी थी तब तो सब कुछ, जीवन से सब कुछ ले लिया, है ना। तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऐसा है वैसा है। पर जब ये इंसान 6 महीने एनएसए में जेल रहा, अभी तो हंगर स्ट्राइक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा भाई, हमारी सरकार ने इनको 6 महीने से अधिक समय जेल में रखा। टेररिस्ट वाला क्या कहते हैं, धाराएं लगा, टेररिस्ट की धाराएं लगाई भाई। पता नहीं हमारे देश के लोगों की आंखें कब खुलेंगी। लोगों की खुले ना खुले वो तो भाई साहब क्या कहते हैं, उनको तो कुछ नहीं, उनको एक झंडा दे करके भगा दिया जाता है, वो भागते रहते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो, इस बात का ध्यान रखना, कौन कैसा कर रहा है आपके साथ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तुम पढ़े लिखे लोग हो, हाँ। तुम भी गांव घर में जब डिबेट होता होगा ना, तो बहुत ज्यादा हिस्सेदारी मत लो, मैं कहता हूं, लेकिन अंतरात्मा में बात याद रखना कि किसने क्या किया है तुम्हारे साथ, किसने पेपर लीक करवाया है, कौन है जिम्मेदार, कौन बड़ी बड़ी बातें करता था, और बस वो सारी बातें हैं। कौन खाली मीम बना रहा है भाई, हमारे देश के नेता पता क्या है, टिकटॉकर हो गए भाई, टिकटॉकर हो गए भाई। उनका उनका काम ही है रील बना के डालना। पूरी जिंदगी में क्या करना, रील बनाना भाई, पूरी जिंदगी में रील बनाना है। पढ़ाई पे बात नहीं करनी ना, पेपर लीक पे बात नहीं करनी है ना। बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं, मैं कभी इसको सही में नहीं मानता, बट इस पर चर्चा ही नहीं करनी है, रील डालना है, रील डालना है ना। हाँ, तो हमारी सरकार, अब सरकार का पता नहीं, अब वो रील बनाने वाले एक मैकेनिज्म रह गया, सबको अपनी रील कटवानी है, जो ज्यादा रील कटवा पाएगा। राघव चड्ढा भाई साहब रील कटवा रहे थे, उनको खींच लिया, बोला तुम्हारा रील बढ़िया कट रहा है बाबू, तुम आओ हमारे पास, तुम्हारा रील बढ़िया कट रहा है, तुम आओ हमारे पास। जिसका रील बढ़िया कट रहा है उसको अपनी पार्टी में ले लो और रील कटवाते रहो बस। क्यों नहीं गए राघव चड्ढा? दिल्ली में रहते ना भाई, आप जाते यहाँ पे, जाते क्यों नहीं? ये इंसान क्यों नहीं आया? जब पैसे कमाने की बारी थी, इनका अभी हंगर स्ट्राइक चल रहा है, आज 19वां दिन है, 19th डे। जब पैसे कमाने की बारी थी तब तो भाई ने इनकी जीवन पे फिल्म बना ली, बोल भी देगा नहीं नहीं हम तो महज इत्तेफाक था, हमने तो पहली लाइन में लिखा था कि हमारे द्वारा बनाई गई फिल्म अगर किसी के जीवन से मिल जाती है तो इत्तेफाक है। बेटा सिनेमा बनाने टाइम तो तुम कूद के आ गए, अब कहां हो बे? और सबसे बड़ी दुविधा इस देश की यह है कि जब तक ये देश ऐसे लोगों को हीरो और ऐसे लोगों को टेररिस्ट की कैटेगरी में रखता रहेगा ना, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते भाई। पढ़ाने लिखाने वाला इंसान, एक ऐसा इंसान जो साइंटिफिक दिमाग लगाता है, जो लद्दाख जैसे प्रदेश में जहां सूखा इतना ज्यादा पड़ता था, वहां पे उन्होंने आइस स्तूपा बना बना के जल की समस्या का समाधान कर दिया, बिना बिजली बिना किसी चीज के, बिना बिजली बिना किसी चीज के। उसको तो तुम जेल में डाल दो, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है ना। आप खिलाफ कैसे बोल सकते हो सरकार के? आज तुम देखो, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, हजारों लोग हैं, हजारों बच्चे हैं, हजारों शिक्षक हैं जो भड़के हुए हैं सरकार पे, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार सर आना चाहिए भाई। अबे जब इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत ने ऐसा बोला, उसको एनएसए लगा के डाल दिया भाई, टेररिस्ट वाला धारा लगा दी। मेरे को बोलते हुए शर्म आ रही है। कल को मैं मान लो मेरा बेटा छोटा है 2 साल का, उसको मैं क्या समझाऊंगा कि बेटा गांधी जी ने तो आंदोलन किया था, वो तो अच्छा था, है ना।
क्योंकि वो अंग्रेज के खिलाफ किया था। और हमारे देश में जो लूटमार मची हुई है हमारे देश में जो तानाशाह लोग बैठे हुए हैं जिनको कानों में जू नहीं रेंग रही है, उनके सामने अगर किसी इंसान ने आवाज उठा दी ना तो वो भाई जेल चला जाएगा, वो भाई जेल चला जाएगा। अब देख लो खान सर का उदाहरण देख लो, और आप ही वैसे पढ़े लिखे बच्चे ही नीचे कमेंट कर रहे हैं। भाई अगर मान लो किसी ने कुछ किया होगा, पुलिस पकड़ेगी उसको, पुलिस का काम है वो करना। तो इनको आज आज हो सकता है मैं, है ना, आज मैं समय निकाल के हो सकता है मैं खुद जाऊंगा, मैं भी जंतर मंतर आज जाऊंगा, आपकी क्लास खत्म करूंगा, उसके बाद मैंने सारी क्लासेस जो है कैंसिल करा दी, मैं खुद जंतर मंतर जाऊंगा, रहूंगा वहां 2 घंटे 3 घंटे, देखूंगा क्या माहौल है। और मैं फिर बोलता हूं, जब तक ये देश हमारे ऐसे लोगों को हीरो मानेगा ना, मैं आज कसम खाता हूं भाई, इस इंसान की मूवी देखूंगा नहीं, 1 रुपया नहीं दूंगा इसकी मूवी को, किसी सुपरस्टार की मूवी को 1 रुपया नहीं दूंगा। जिनको आप लोग फालतू का स्टार बना के रखे हो ना, इनकी मूवी पे अपने जीवन का 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा। पायरेटेड देख लूंगा, देखने का मन होगा ना, अच्छी सिनेमा होगा ना, पायरेटेड देखूंगा, चोरी का देखूंगा, इन पे 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा। खत्म है भाई, ये सब खत्म है। हाँ, ये सिर्फ एक्टर थे, एक्टर है, एक्टर ही रहेंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं है। हमारे देश के बहुत सारे नेता हैं, वो नेता हुआ करते होंगे, नेता पहले लोगों के हित में बात किया करते होंगे, लेकिन आज के नेता हमारे टिकटॉकर है भाई, है ना। हाँ, टिकटॉक को बैन करा के खुद टिकटॉकर बन गए, बैन कर दिया टिकटॉक को और खुद ही टिकटॉकर बन गए हैं। ये लीजिए मैं आपके लिए टॉफी लेके आया हूं, मेलोडी। अबे शोभा, तुम सोचो शोभा देता है। और मैं आपको मजाक की बात बताऊं, इतने अंधे हो रखे हैं। मेरा एक दोस्त है, पत्रकार दोस्त है, दोस्त है, हाँ दोस्त है, हमारे साथ क्रिकेट खेलता है हमारी टीम में। मैंने बीच में एक रील डाली थी कि भाई तुम्हारे घर में इतनी समस्याएं चल रही हैं और तुम बाहर जाके टॉफी बांट रहे हो। तो उसने देखा रील, मैं मैच खेलने के अगले दिन वो मुझे कहता अरे ऐसे कैसे कर रहा, तुम समझ रहे हो कि उस टॉफी के कारण डिप्लोमेसी कितनी। अबे डिप्लोमेसी गई तेल लेने भाई, अपने देश में आग लगी है उसको तो संभालो। मणिपुर तो आपसे संभल नहीं रहा है? अपने देश की आग आपको दिख नहीं रही है, आप डिप्लोमेसी कर रहे हो। क्या करेंगे ऐसे डिप्लोमेसी का? तुम्हारे घर में अगर आग लगी होती है तो तुम बाहर दूसरे के यहां गन्ने के जूस जाके पीते हो कि पहले अपने घर की आग बुझाओगे? तुम ये देखोगे कि हमारे मान लो तुम्हारे घर में आग लगी है और सामने वाले घर में कोई शादी विवाह है, वहां तुमको न्योता दिया गया है, तो तुम न्योता संभालोगे कि रिश्तेदारी बची रहे, कि तुम घर बचाओगे बे? तो प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कौन आपके साथ क्या कर रहा है ना। ऐसे लोगों को हीरो बनाना बंद कर दो भाई। इस देश में जब तक ऐसे लोग हीरो बनते रहेंगे, देश चौपट ही होगा, देश चौपट ही होगा। ऐसे लोगों को हीरो नाम ही नहीं लेना है भाई। और मैं उम्मीद करूंगा सरकार से उसके कान में थोड़ी सी जू रहेंगे, है ना। वैसे तो कुछ होता है भाई साहब, कहीं भी पहुंच जाते हैं, जहां रील कटवाने की बारी है वहां तुरंत पहुंच जाएंगे। चलो रील कटेगा, बोलिए ना सर, आइए ना। जब राम मंदिर का आपने उद्घाटन किया था तब तो बहुत बातें करी थी, तब तो आज ही आप ही ध्वजवाहक बन गए थे कि आडवाणी जी की जगह आप ही गए थे सब कुछ करने, है ना। और आडवाणी जी से पहले भी बहुत सारे कारसेवक थे, आप ही गए थे हर जगह। और अब जब ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं, ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है, तो कहां हो सर आप? कहां छुपे बैठे हो, कहां रील कटवा रहे हो? बताओ ना, बोलो। तो यही बातें हैं भाई, है ना। हाँ, मैं तो भाई हूँ पूरे पूरी तरीके से एकदम दिलो जान के साथ इनके साथ हूँ। अभी तक समय नहीं दे पाया था, बट अब समय भी दूंगा, चाहूंगा वहां बैठूंगा। मेरे को वहां जाके नाटक वाटक नहीं करना गया, अरे चलो बस मैं बैठूंगा वहां पे, क्यों बैठू, क्यों ना बैठू मैं? अपने लड़के को तुम क्या कहते हैं ना, अभी 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 गडकरी साहब को देख लो कि E20 जो है ना, और तुमने कुछ बोल दिया, तुम देशद्रोही हो भाई। गडकरी साहब ने ऑन एयर बोल दिया था ना कि तुम जो भी सरकार के खिलाफ बोलता हो देशद्रोही, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दिया था कि पानी की कमी हो जाएगी। अरे ये पानी वानी की बात जो करते हैं वो सब एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल। उनके लिए बहुत आसान है, उनको पता है कानून ऐसा बनाया गया है कि किसी को भी एंटी नेशनल बना के अंदर डाल दो। लो भाई, भाई को डाल दिया था, वांगचुक सर को डाल दिया था 6 महीने के लिए अंदर, कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ भी नहीं कर पाए, है ना। हाँ, तो मुझे याद है जब 2013-14 में चुनाव था तो मैं कॉलेज में था, मैं बहुत प्रखर समर्थक था किसी एक पार्टी का, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बहुत प्रबल समर्थक था। लेकिन मुझे क्या कहते हैं, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे अपने ऊपर ही शर्म आती है कि मेरी दूरदृष्टि नहीं थी, क्यों ही सपोर्ट किया उस पार्टी को मैंने, और अब तो करता भी नहीं हूं, क्योंकि चिट्ठे खुल रहे हैं ना यार, चिट्ठे खुल रहे हैं ना। मीडिया वालों को देख लो, वो तो अलग ही चल रहे हैं भाई, उनको तो ऐसे ऐसे, है ना। हाँ, पार्ले जी लो भाई, बस सब कुछ है। खैर चलिए वापस चलते हैं।
क्लास में अपन चलते हैं, इनकी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ी है भाई। 19 दिन का है ना, 19 दिन का फास्ट रखना। फास्ट का मतलब है ऐसा नहीं कि सिर्फ अन्न नहीं खा रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं भाई, हंगर भूख हड़ताल है, हाँ खा ही नहीं रहे हैं। चलिए वापस आते हैं, लेट्स कम बैक, पढ़ाई करते हैं। पर ये चीजें भी जरूरी हैं, ये चीजें भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप आज सिस्टम को नहीं बदलोगे, ये सिस्टम कल को जो चीज इनके साथ कर रहा है वो आपके साथ भी करेगा। ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, बहुत दूर की बात नहीं है भाई, वो आपके साथ भी यही सारी चीजें करेंगे। खैर वापस चलते हैं, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, पढ़ाई करते हैं, है ना। हाँ लेकिन मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, हमारी सरकार जो कर रही है वो हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले रही है। उसको ऐसा लगता है कि हम एक बार सत्ता में आ गए हैं तो हमें पलटा नहीं जा सकता, हमें पलटा नहीं जा सकता, है ना। उनका ये भ्रम भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, जहां मुझे लगता है जैसे उनकी परिस्थितियां हैं। तुम सोचो ना यार, मतलब अभी अभी मैं कोई स्पीच, संसद की स्पीच सुन रहा था, उसको सुन के मुझे लगा कि नहीं यार, बात तो सही है। तुम सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलोगे, सरकार बोलेगी कि देखो भारतीय सेना के लिए हमने, अबे भारतीय सेना खुद अपने लिए सब कुछ कर सकती है। तुम, सरकार इज नॉट भारतीय सेना, सरकार भारतीय सेना नहीं है, सरकार भारत भी नहीं है। सरकार चुने हुए 10-20 लोगों के, लोग भी कहने में मेरे को लग रहा है, लोग थोड़ा इज्जत वाले शब्द है ना। हाँ बस 20-50 लोगों का संगठन है जो चलाते हैं, आप बस मंत्रिमंडल हो और कुछ नहीं हो इससे ऊपर। प्रधानमंत्री में प्रधान तब तक है जब तक आपको वोट मिल रहे हैं, जिस दिन बंद हो जाएंगे उस दिन ना तो मंत्री बचेगा ना प्रधान बचेगा, फिर जाओगे कहां सर। रहना तो इसी देश में है ना, रहना तो इसी देश में है ना यार। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा क्या हुआ कि आपको पता है, ईरान, मतलब इराक और सॉरी ईरान और यूएसए की लड़ाई चल रही है। यूएसए वालों ने कुछ समय पहले अब हमारे भारतीय नाविकों के जहाज पे बम मारा, मौत हो गई नाविकों की हमारे। मोदी जी कह रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। अरे ट्रंप सर आप क्या कर रहे हो। और अभी कुछ दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज में फिर से कुछ ऐसी दिक्कतें हुई, फिर से कुछ अटैक हुआ, और उस बार अटैक करने वाला ईरान था। ईरान के लिए देखो न्यूज मीडिया कैसे काम करती है। मीडिया कह रही हमने ईरान के इसको समन कर लिया है, हमने उसको बुला लिया है, ये कर देंगे वो कर देंगे। अबे जब अमेरिका वालों ने बम मारा था, बोल के मारा था, मुंह पे तुम्हारे तमाचा मारा था, तब क्यों नहीं बोले बे। तब कहां गई थी तुम्हारी डिप्लोमेसी, तब क्यों नहीं जाके चॉकलेट की जगह थप्पड़ देते। नहीं सर, डिप्लोमेसी ऐसे काम नहीं करती है, हमें प्यार से बात करना पड़ता। अच्छा, सामने वाले ने तुम्हारा कॉलर पकड़ रखा है इसलिए तुम प्यार से बात नहीं कर पा रहे, और तुम कर भी नहीं पाओगे। वापस चलते हैं, चलो हटाओ। चलिए हम बात कर रहे थे किसकी सर, समानांतर अभिक्रियाओं की। समानांतर अभिक्रिया से रिलेटेड प्रॉब्लम। समानांतर अभिक्रिया क्या होती है फिर